चला अंदर आ चला भारत माता की बधाई आपको भी। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, जल्दी मत करना, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, परेशान मत हो। मनीष भाई ढोल लगाड़े बज रहे हैं भाई, बढ़िया रहा है माहौल। चला अंदर आ चला भारत माता की बधाई आपको भी। आपके प्रयास अथक प्रयास।
अरे आगे सर क्या हाल है? साथियों नमस्कार, मैं हूं अलीगढ़ हाथरस जंक्शन पर और मेरे साथ में है माननीय राजवीर दिलेर जी। काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी पीछे नेताओं का, पुलिस की सुरक्षा का और जनप्रतिनिधि भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। सर यहाँ पर आने के पीछे आप बड़ी प्रशंसा कर रहे थे रेलवे के लिए, सुना है आपने 3 गाड़ी रोकी है, यहाँ पर स्टॉपेज दिया है, कालका, महानंदा और पुरी एक्सप्रेस का। आखिर ये मन में विचार कैसे आया? नहीं, मन में विचार के क्षेत्र से मैं सांसद भी हूँ और उससे पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कृष्णनाथ दिलेर 4 बार सांसद भी रहे। यहाँ से जनता की हर पीड़ा को समझते रहे। उन्होंने जो भी मुझे आशीर्वाद प्रेरणा दी है, आज मैं भी उनकी देन हूँ और आज यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ। यहाँ की हाथरस की जनता का बड़ा लगाव प्यार पिताजी से भी था, तो मुझसे भी बड़ा प्यार दुलार रहता है। और हाथरस की जनता की पीड़ा थी, कोरोना काल में 3 गाड़ियाँ रुक गई थी, उनसे सारा धंधे पे कुछ चौपट हुए पड़े थे। व्यापारी वर्ग भी, किसान आदमी भी, मजदूर भी एक दूसरे इधर जा नहीं पाते थे। आज 3 ट्रेनों को ठहर किया गया है हाथरस में, और भी गाड़ियाँ जिनकी आवश्यकता हुई कि जनता के लिए, हम उनका भी ठहराव करने की प्रयास करेंगे। एमपी साहब, सुनने में आ रहा है काफ़ी लोकप्रिय हैं आप जनता के बीच, शिक्षा की बात हो या नगर में ओवर ब्रिज की बात हो, अक्सर ट्रेन दुर्घटनाएं हो जाती थी बहुत सी, उसमें आपके पिता का सहयोग रहा है। आखिर ये इस तरीके का विचार आम जन के लिए ही आपके मन में क्यों आता है? देखिए, मैं गरीब परिवार से पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी की प्रेरणा रही है कि तुम गरीबों से जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के चलोगे, उनके काम करोगे, उनकी दुआएं लोगे, शिक्षा के क्षेत्र में और सभी प्रकार के जनता के दुख दर्द को समझोगे, तभी तुम जनता के प्यारे बनोगे। तो मैं उस प्रेरणा के द्वारा मैं जनता के बीच में जाता हूँ, उनके काम करता हूँ और कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं करता हूँ, जनता के बीच सारे काम करता हूँ। माननीय सांसद जी, आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग स्पोक पर्सन बनते हैं, बोलते ज़्यादा हैं और काम कुछ कम करते हैं। अब मैं इसके लिए तो कुछ नहीं कहूँगा। मैंने जो सौगात हाथरस को दी है, वो ताकत मुझे भारतीय जनता पार्टी, आदि प्रधानमंत्री जी, आदि योगी जी के द्वारा और जनता ने दी है। उसी ताकत का ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और जनता के बीच में। टोटल अब कितने संपर्क मार्ग से जुड़ रही हैं एक्सप्रेस ट्रेन अलीगढ़ जंक्शन के? काफ़ी आप आगे काफ़ी लंबी ट्रेनें हैं, सारी संपर्क मार्गों से जुड़ रही हैं। 14 हमने 14 ट्रेनें हैं, पहले 12 थी, 11 थी, आज हमने 3 और बढ़ा दी हैं। 14 ट्रेनें हाथरस जंक्शन से चलेंगी है और आवागमन बिल्कुल सुगम रहेगा। जनता के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना नहीं पड़ेगा। एमपी साहब, एक आखिरी सवाल और है, यहाँ पर कुली अलीगढ़ जंक्शन की बात हो या हाथरस जंक्शन की, कुलियों की जो रहने की व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है और उनको लालू जी ने परमानेंट करने का आश्वासन दिया था। इस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, कुलियों को रहने सहने की जो दिक्कतें हैं, उसके लिए हम सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगे, आदरणीय डीएम साहब से भी बात करेंगे और रहा परमानेंट का सवाल, तो उसके लिए हम सरकार के अपनी बात वहाँ रखेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है गरीब भाइयों के लिए पूरी मदद और अब वो करेंगे। एमपी साहब, आपसे निवेदन करता हूँ आधा मिनट खड़े रहे। हमारे साथ में भुवन सेंगर हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला में कार्यरत रहे बहुत दिन और अब राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं। एमपी साहब की लोकप्रियता को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं? सर, ये माननीय दिलेर साहब का परिवार हाथरस में लंबे समय से काफ़ी लोकप्रिय रहा है। आपके द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं वो तो हैं ही, इनके पिताजी के द्वारा भी हाथरस में कई ऐतिहासिक कार्य कराए गए हैं। जैसे शिक्षा और सेंट्रल कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने के लिए जो सेंट्रल स्कूल का निर्माण कराया गया था, वो भी आदरणीय स्वर्गीय कृष्णलाल दिलेर जी द्वारा कराया गया था। हाथरस ताला फाटक पर जो ओवरब्रिज है, वो भी उन्हीं के अथक प्रयासों का परिणाम था और हाथरस जंक्शन पर जो ओवरब्रिज बना है, वह भी आपके परिवार के और आप ही के आपके पिताजी द्वारा ही निर्माण कराया गया था। इसलिए ये परिवार लंबे समय से हाथरस में काफ़ी लोकप्रिय है और लगातार जनता के हित में काम करता रहता है। तो देख सकते हैं आप, ये आम जन ने स्वीकृति दे दी है कि सच में यही असली हमारे नेता हैं और यही हमारे हितैषी हैं। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और अगले रेलवे स्टेशन से आपसे जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र सिंह चौधरी जी को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करें। भाई साहब खड़े हो। मैं अनुरोध करूंगा मैं भी आपको प्रस्तुत करता हूं। हेलो
रिटायर्ड टीटी यहाँ बैठे हैं, शायद मुझे किसी ने बताया। देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री गौरव आर्य जी, आदरणीय श्री भूरा पहलवान जी, बहुत ठीक हो। आदरणीय श्री राजेश गुड्डू जी, श्री अनुराग अग्निहोत्री जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अमित सुदर्शन जी, यातायात प्रबंधक श्री बारिश अली जी, PDSS जी, श्री इंदु प्रकाश जी, श्री SP सिंह जी, DSC RPM, श्री अनिल कुमार जी, संचालक महोदय। आज की खुशी के अवसर पर आप सभी मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सभी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जो खुशी का माहौल है, वो माहौल और वो ताकत देने वाले आप बैठे हुए हैं। ये ताकत मुझे आपने दी है, जिसका मैं मुद्दा आगे तक उठाता हूं और आपके बीच में हूं। आज ये 3 ट्रेनों को ठहराव, ये आपकी ताकत है। उस ताकत के बल पर ही मैं आगे तक बढ़ता हूं। उस ताकत के बल पर ही क्षेत्र के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाता हूं। जैसे भी एक हींग की नगरी के नाम से हाथरस जाना जाता है, मैंने हींग का क्वेश्चन उठाया हाथरस पार्लियामेंट में। जो 18% ड्यूटी थी, आज हींग की ड्यूटी 6% रह गई है। मैं आपके बीच में हूं, आपका सेवक हूं। ट्रेन की बहुत बड़ी परेशानियां थी, कोरोना काल में ट्रेन का स्टॉपेज खत्म हुए थे। तीनों ट्रेनों का रुकने की बहुत डिमांड थी। इन तीनों ट्रेनों के रुकने से स्टेशन बिल्कुल नदराद हो चुका था। इन तीनों ट्रेनों को आपकी दी हुई मुझे जो ताकत है, उस ताकत का मैंने पूरा अपना निर्वहन किया और तीनों ट्रेनें आपके बीच में रुकवाई हैं। आपकी देन है सर। अभी एक ट्रेन की बड़ी, मैं हाथरस जलेसर स्टेशन पे भी गया था परसों। वहाँ मुझे बताया कि आए दिन वहाँ लोग कटते हैं। ऊपर का ओवर ब्रिज नहीं है, नीचे वाला, जिसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पहुँच जाए। मैं 14 गाँव सादाबाद में घूम के आया था, लेकिन मैं एक चाय पीने के चक्कर से रुका हुआ। लेकिन जब मैंने ऐसी हालत सुनी कि 4 लोग कट गए, मैं दौड़ के वहाँ पहुँचा। मैंने DRM महोदय से बात की, यहाँ पर ओवर ब्रिज क्यों नहीं है प्लेटफॉर्म के लिए, कि साहब एक पत्र लिख के भिजवाइए, आपका ओवर ब्रिज हम 2 महीने बना के देंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया। एक ट्रेन है आपकी जो बरेली जाती है, लोग गंगा नहाने जाते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है उस ट्रेन की। और मैं आपसे वादा भी कर रहा हूँ, उस ट्रेन को भी रुकवा के छोड़ूंगा, चिंता मत करना। अभी ऐसे ही एक मामला खारे पानी का भी था। 50 गांव सादाबाद में, 15 गांव हाथरस में, ये खारे पानी से जूझ रहे हैं। मैंने इसका भी मुद्दा उठाया था पार्लियामेंट। आज खारे पानी के निजात के लिए पूरी तरह टंकियों की लाइन बिछ रही है। पूरा अपने काम कर रहा हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ, आप सबकी दी हुई ताकत हूँ और आपकी दी हुई ताकत मैं हूँ, तो आपको कहीं परेशानी नहीं आने दूँगा, ये वायदा भी कर रहा हूँ आपके बीच। एक मामला जलेसर रोड का है, मैं खुला मन से भी बोलूँगा। जलेसर रोड का है, जलेसर रोड पर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मैं इतना कह रहा हूँ सभी से, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, सांसद पे क्षेत्र को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं लखनऊ दिल्ली गया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। वहाँ मुझसे पूछेंगे यार तुम क्या कर रहे हो, क्षेत्र में क्यों नहीं है। 30 के बाद इसी प्रपोजल को, जलेसर रोड को, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ले जाकर रखूँगा और उसका पैसा भी लेके आऊँगा। अब निश्चित रहिए मुझसे। मैं जब जनता का सेवक हूँ और आपकी दी हुई ताकत हूँ, तो जनता की पीड़ा वो मेरी पीड़ा है, वो आपकी पीड़ा नहीं है। अगर मेरे पास तक कोई पीड़ा आई है तो पीड़ा से आप अलग हट गए, वो पीड़ा मेरी है। आपके स्टेशन के लिए अच्छा सुगम अच्छे अधिकारी दिए गए हैं, अच्छे अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद दूंगा। और
कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, परेशानियों में खुला हर जगह मिलता हूँ। एक ही चीज़ से दूर रहता हूँ, रिश्वतखोरी और दलाली से। मेरे पूज्य पिताजी जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय किशनलाल दिलेर को आपने 4 बार सांसद बनाया यहाँ से। आपने उनको बड़ा प्यार दुलार दिया है अपने उनका। आज उन्हीं की सौगात में आपके बीच में हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ। काम करने में कहीं पीछे नहीं रहता, दिन रात काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता की पीड़ा, जनता की परेशानी वो मेरी परेशानी है। और कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है वो आपकी नहीं, मेरी है। एक बात ध्यान रखना, मैं खुला मिलता हूँ, जहाँ भी मिलता हूँ। सोमवार को हाथरस मिलता हूँ, मंगलवार को सिकंदराव, बुधवार को सादाबाद। ऐसे में 5 विधानसभा मैंने बांट रखी है। सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, मेरे पास सीधे सीधे आइए, काम कराइए। अपने रिश्वतखोर और दलाल लेके आओगे मेरे पास, काम नहीं करूँगा आपके। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात सोच के बोलता हूँ मैं, और करता भी हूँ। 50 साल की राजनीति मेरे पिताजी स्वर्गीय किशनलाल दिलेर के दामन में कोई दाग नहीं है, तो मुझे भी पुण्य आत्मा को जवाब देना है। वो दाग मैं भी नहीं लेके जाऊंगा, आप लोग के बीच में रखें। आप लोग का शुभ आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, काम करने की गति मेरी आगे बढ़ती रहेगी। पीछे किसी मामले में नहीं हटूंगा मैं। बस मुझे जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे, पूज्य बुजुर्गों का। और जो भी कोई परेशानी किसी प्रकार की होगी, उसका मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। मैं अपनी ज़्यादा कुछ के तो अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। और विशेष रूप से ये 3 ट्रेनों का जो आपने स्टॉपेज कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो